जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं सचिन सर और आज का टॉपिक है कालिदास का प्राणी प्रेम। श्री मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी 1925 को जालंधर पंजाब में हुआ था। पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी से एमए किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, अंडे के छिलके, इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी, अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल आदि। 1968 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। मोहन राकेश जी का निधन 3 जनवरी 1972 को दिल्ली में हो गया। कालिदास का प्राणी प्रेम। महाकवि कालिदास अपने एक मित्र के साथ पावर्त्य भूमि में घूम रहे थे। पावर्त्य भूमि का अर्थ है पर्वतीय भूमि। तब एक हरिण शावक यानी हिरण का बच्चा किसी के बाण से घायल होकर तड़प रहा था। कालिदास उसे अपनी बाहों में लेकर पुचकारते हुए मल्लिका के घर की ओर आते हैं। मल्लिका एक बर्तन में दूध लेकर आती है। मल्लिका की माँ मल्लिका से रुष्ट है यानी नाराज हैं, क्योंकि वह बरसात में भीग कर आई है और उसे मल्लिका का कालिदास के साथ घूमना फिरना पसंद नहीं है। तभी एक राजपुरुष दंतुल द्वार के पास आकर रुकता है। वह घायल हिरण शावक पर अपना अधिकार जताता है और वह कहता है कि उस हिरण शावक को उसने घायल किया है और उस हिरण शावक के टपकते खून के निशान का पीछा करते हुए वह यहाँ तक पहुँचा है। वह कालिदास पर हिरण शावक के चोरी करने का आरोप लगाता है। कालिदास कहता है कि तुम इस प्रदेश के नहीं हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि यहाँ जीव जंतुओं का शिकार करना अपराध है। दंतुल और कालिदास में हिरण शावक के लिए बहस होती है। दंतुल कालिदास के लिए तलवार निकालना चाहता है। तब मल्लिका कहती है कि कालिदास तुम्हारे शस्त्र की परवाह नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है और उनके लिए संवेदना का। कालिदास का नाम सुनकर दंतुल चकित हो जाता है। वह पूछता है, क्या यही ऋतु संहार के लेखक कालिदास हैं? मल्लिका पूछती है कि आप कालिदास को कैसे जानते हैं? दंतुल बताता है कि उज्जैनी के सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार को पढ़ा और उसकी प्रशंसा की। वे कालिदास को राजकवि का सम्मान देना चाहते हैं और इसी कारण से वह यहाँ आया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्दों में दीजिए। हरिण शावक किसके बाण से घायल हुआ था? दंतुल के। कालिदास हरिण शावक के अंगों पर किसका लेप लगाना चाहता है? घृत यानी घी का। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यह वाक्य कौन किससे कहता है? दंतुल कालिदास को कहता है। उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है? ऋतुसंहार की रचना के लिए। कालिदास ने हिरण शावक को क्या पिलाया? दूध। मल्लिका की मां कौन थी? अंबिका। दंतुल कौन था? एक राजपुरुष। दंतुल ने कालिदास पर कौन सा लांछन लगाया? चोरी का। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। कालिदास कौन थे? कालिदास संस्कृत के महान कवि थे। हरिण शावक किसके बाण से घायल हुआ था? हरिण शावक दंतुल के बाण से घायल हुआ था। कालिदास हिरण को कहाँ ले गए? कालिदास हिरण को मल्लिका के घर ले गए। अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना? मल्लिका के बताने पर दंतुल ने कालिदास को पहचाना। मल्लिका की मां मल्लिका से रुष्ट क्यों थी? मल्लिका की मां मल्लिका से रुष्ट थी क्योंकि वह कालिदास के साथ वर्षा में भीगकर आई थी। उज्जैनी का राजा कालिदास को क्या देना चाहता था? उज्जैनी का राजा कालिदास को राजकवि का सम्मान देना चाहता था। किस प्रदेश में हरिणों का शिकार नहीं होता है? पावर्त्य प्रदेश में हरिणों का शिकार नहीं होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। मां के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका क्या अनुमान करती है? मल्लिका कालिदास के साथ बाहर गई थी।
और बरसात में भीगकर लौटी थी। मल्लिका का अनुमान था कि माँ के रुष्ट होने का यही कारण है। मल्लिका की माँ को मल्लिका की कालिदास के साथ मित्रता अच्छी नहीं लगती थी। दंतुल कौन था, वह मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? दंतुल उज्जैनी राज्य का राजपुरुष था। हरिण शावक के टपकते खून के निशानों का पीछा करते हुए वह मल्लिका के घर पहुंच गया। मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हट न करने के लिए क्यों कहा? मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हट न करने को इसलिए कहा क्योंकि उसे पता था कि कालिदास हर हालत में हरिण शावक की रक्षा करेगा और वह हरिण शावक को नहीं देगा। कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देता है? पावर्त्य भूमि के निवासी पशु पक्षियों को बहुत प्रेम करते हैं और उस क्षेत्र में जीवों का शिकार करना अपराध था, लेकिन दंतुल बाहर से आया था और उसे यह नियम का ज्ञान नहीं था। इसलिए कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए यह तर्क देता है। उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती थी? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कालिदास को जानता था। उज्जैनी के सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार को पढ़ा और उसकी प्रशंसा की। इस कारण उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान उन्हें राजकवि का पद देकर करना चाहती थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में दीजिए। घायल हरिण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया? घायल हरिण शावक अपनी जान बचाने के लिए कालिदास की गोद में आ गया। उसके शरीर से खून टपक रहा था। कालिदास उसे बाहों में लेकर सांत्वना दे रहे थे। कालिदास अपनी उंगलियों के कोमल स्पर्श से उसके घायल बदन को सहला रहे थे। वे घायल हरिण शावक को मल्लिका के घर ले गए। वहां उन्होंने उसे दूध पिलाया। राजपुरुष दंतुल ने हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए उसे पाने के लिए हठ किया तो कालिदास ने उसे पावर्त्य भूमि की संपत्ति कहकर देने से साफ इनकार कर दिया और राजपुरुष दंतुल की कोई परवाह नहीं की। कालिदास हरिण शावक को क्यों बचाना चाहते थे? कालिदास संवेदनशील व्यक्ति थे। वे प्राणियों से बहुत प्यार करते थे। कालिदास के क्षेत्र में हरिणों का शिकार करना अपराध माना जाता था। पावर्त्य भूमि में मनुष्य और पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं था। प्राणियों के प्रति अत्यंत प्रेम भाव होने के कारण कालिदास हरिण शावक को बचाना चाहते थे। संवेदनशील होने के कारण ही वे घायल हरिण शावक की पीड़ा को महसूस करते हुए उसे बचाने के लिए हर तरह का प्रयास कर रहे थे। पशु पक्षियों की रक्षा हर मनुष्य का कर्तव्य है, इसलिए कालिदास हरिण शावक को बचाना चाहते थे। हरिण शावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। घायल हरिण शावक को कालिदास मल्लिका के घर ले आए। राजपुरुष दंतुल हरिण शावक के टपकते रक्त के सहारे मल्लिका के घर तक पहुंच गया और हरिण शावक की मांग करने लगा। इस बात पर दोनों में संवाद होने लगा। राजपुरुष दंतुल घायल हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए अपना अधिकार जताता है। कालिदास कहते हैं कि पावर्त्य भूमि पर हरिण शावक को आखेट करना अपराध माना जाता है। आखेट करना अर्थात शिकार करना। कालिदास राजपुरुष दंतुल को अपराधी नहीं मानते हैं क्योंकि वह बाहर से आया है। इस कारण उसे पावर्त्य भूमि के नियम नहीं पता है। दंतुल राजपुरुष होने के कारण अपने अधिकारों की बात करता है। कालिदास हरिण शावक को पावर्त्य भूमि की संपत्ति बताते हुए उस हरिण शावक को लेकर अपने घर की ओर चल देते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। आशय: प्रस्तुत वाक्य कालिदास का प्राणी प्रेम नाट्यांश से लिया गया है। यह वाक्य मल्लिका तब कहती है जब राजपुरुष दंतुल हरिण शावक को पाने के लिए जिद पर अड़ जाता है। वह कहता है कि हरिण शावक उसके बाण से घायल हुआ है, इसलिए उस पर उसका अधिकार है। मल्लिका कहती है कि कालिदास के लिए हरिण शावक कोई संपत्ति नहीं है। संवेदनशील होने के कारण उन्होंने उस घायल हरिण शावक की जान बचाई है। अधिकार जताने वाला व्यक्ति किसी प्राणी के प्राण लेने पर खुश होता है।
लेकिन संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश होता है। संवेदना, दया व प्रेम आदि की भावना संपत्ति और अधिकार से कहीं बड़ी होती हैं। इसलिए मल्लिका दंतुल को समझाना चाहती है कि अधिकार का प्रश्न संवेदना के आगे बहुत छोटा है। यह हरित शावक पावर्थ भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पावर्थ भूमि के निवासी हम इसके सजाती हैं। आशय: प्रस्तुत वाक्य कालिदास का प्राणी प्रेम नाट्यांश से लिया गया है। जब राजपुरुष दंतुल कालिदास से अपने शिकार की मांग करता है, तब कालिदास दंतुल से कहते हैं कि यह हरित शावक इस पावर्थ भूमि की संपत्ति है। इस पावर्थ भूमि पर रहने वाले सभी मनुष्य और पशु पक्षी सजाती हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। पावर्थ भूमि में पशु पक्षियों को मारना अपराध माना जाता है। वे कहते हैं कि हरित शावक दंतुल की संपत्ति नहीं, इस पावर्थ भूमि की संपत्ति है। शब्दों का अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आस्तरण: बिछौना या बिछाने का कपड़ा। कालिदास ने हरित शावक को आस्तरण पर सुलाया। रुष्ट: गुस्सा या क्रोधित। ऋषि ने रुष्ट होकर राजकुमार को शाप दे दिया। दूर्वा: एक प्रकार की घास। कालिदास ने हरित शावक को कोमल दूर्वा खिलाई। आखेट: शिकार। राजा मंत्रियों के साथ आखेट पर गए। विशेषण बताइए। शरीर: शारीरिक। गांव: ग्रामीण। प्रदेश: प्रादेशिक। दिन: दैनिक। पीड़ा: पीड़ित। भाववाचक संज्ञा बताइए। कोमल: कोमलता। बहुत: बहुतायत। रुष्ट: रुष्टता। दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। लहू: खून, रक्त। हरिण: हिरन, मृग। ऋतु: मौसम, समय। दूध: दुग्ध, पेय। सविग्रह समास भेद बताइए, यानी समास विग्रह कीजिए और उनके भेद बताइए। अनुसरण: शरण के पीछे, शरण के बाद या पीछे चलना भी कहते हैं। अव्ययी भाव समास: हरिण शावक, हरिण का शावक। संबंध तत्पुरुष समास: प्रतिदिन, दिन दिन या हर दिन। अव्ययी भाव समास: न्यशस्त्र, बिना शस्त्र के। अव्ययी भाव समास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।